नमस्कार सभी साथियों को। आज का वीडियो भी किसी ने जिज्ञासा करी थी कि कोई भी मंदिर होता है मतलब काली माई का या दुर्गे का या उसका, तो हम जाके पूजा पाठ करते हैं, तो हम अपनी जो कुल देवी की कर लेते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये कि कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं आप वहीं जाएँ, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं हिंगलाज भवानी को मानते हैं। तो अब ये नहीं कि वो हिंगलाज जा ही पाएंगे, दर्शन से कुछ नहीं होता असल में, सही बात तो ये है। मन चंगा तो कटौती में गंगा होती है। इस तरीके से जैसे रैदास जी थे, वो गंगा बहुत कम जाते थे, जब कभी जाते थे, पर गंगा को उन्होंने देखा, अपने वहीं अवतरण करा लिया। अपना जो वो होता है जूते वगैरह धोने का जो बर्तन था, उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर बुला ली थी गंगा उन्होंने। तो ये होती है भक्ति की शक्ति। तो ऐसा नहीं कि आप हिंगलाज की पूजा करें तो हिंगलाज ही जाना पड़ेगा। अगर आप वहीं मानेंगे देवी को अपने घर में ही, तो वो घर में आएगी आपके। मतलब जो भी काम है अच्छा बुरा वो करेंगी माता, खासकर अच्छा ही करती हैं वो ज़्यादा, इसलिए। तो ऐसा होता है ना कि इसमें बहुत से लोग तुकलकबाती कालका के पीछे लगे हुए हैं पूजा में। तो आप घर में भी अगर रखेंगे उनको मान के, तो हो जाएगी आपकी पूजा मेरे हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर ढूंढते घूमेंगे, ये मंदिर इसका ये इसका। हो सकता है जिस मंदिर को ढूंढ रहे हैं वो ना हो, ऐसा भी होता है। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि कॉलोनी की बात। तो कई लोग, किसी कॉलोनी की बात है, और वहाँ कोई अदर पूजा करता है, अदर आदमी पूजा करेगा काली माई मान के, कलकत्ते का, उसको फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी भी कॉलोनी है जो हमने खुद आँखों से देखी है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कहीं से मतलब लोग इकट्ठे हुए शहरों में, और वहाँ किसी को घर मकान दे दिए, तो ग्रुप का ग्रुप एक जगह आ गया। आप समझें कॉलोनी में, ये दिल्ली के आसपास की बात है। अब वो एक ही समाज के लोग आ गए असल में उस जगह, उन सबको मकान मिल गए, तो उस पार्क में उन्होंने मंदिर बना दिया, मान लीजिए। अब मंदिर में उन्होंने काली माई की मतलब प्रतिमा खड़ी कर दी। अब मूर्ति तो खड़ी कर दी उन्होंने, और वो सारे पूजा कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो कलकत्ते काली को मान रहा है या कोई खादराबादी कालका को मान रहा है, वो भी पूजा करने आ रहा है, पर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है पूजा की वजह। फिर बाद में बात खुली, तो अब लोगों ने छोड़ दिया उसको। जो भी अलग तरीके के लोग हैं, मतलब अलग उसके, तो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि कईयों को पता नहीं लगा। तो वो कहने लगे फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, माता माता एक होती जैसे आप कहते हो मंदिर में। तो फिर उसके बाद पता लगा कि उस समाज के जो थे लोग, उनको पता था कि ये मंदिर हमने किसकी बैठाया। तो बाद में किसी ने बताया, जो देवी देवता आया कुछ ऐसा था, तो उन्होंने मना करा कि वहाँ पूजा नहीं करनी है आप, किसी समाज विशेष को, मतलब कि आपको वहाँ पूजा नहीं करनी है, कि उन्होंने कुछ और बैठाया हुआ है। इस तरीके से उन्होंने बताया। तो कई बार क्या होता है कि कई ऐसे विशेष समाज हैं कि आपको काली माई की मूर्ति दिखी कि, पर वो चमरिया देवी जो होती है उनके नाम से मानते हैं उन्हें, और आप फंस जाओगे। आपके यहाँ वो होती नहीं, कुल देवी मान लो इसलिए, और आप उसकी पूजा पाठ करेंगे, और अगर उसी का तंत्र उसने आपके ऊपर कर रखा होगा, उस तरीके के लोगों ने, आप समझें बात को, इसलिए। तो अगर उसने आपके ऊपर उस तरीके का तंत्र किया हुआ है तो फिर आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि जो तंत्र हटाना चाहिए आप उसको वहाँ मिठाई पानी चढ़ा के आ रहे हो, ऐसा भी होता है। इसलिए मंदिरों में भी सोच समझ के पूजा करें, खासकर वहाँ जहाँ कोई पंडित ब्राह्मण हो, वो मंदिर आपको सही मिलेगा। और जो लोग ऐसे ही बना लेते हैं अपने कॉलोनियों में इधर उधर कुछ समाज के, वहाँ सावधानी रखें कि वहाँ काली माई ना होकर कुछ और भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मान लीजिए आप हैदराबाद की चढ़ा रहे हैं और वो तुगलकाबाद की मान रहे हैं, तो अंतर पड़ जाएगा, और वो आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं शत्रु का, तुगलकाबाद की कालका के जरिए से, और उसके नीचे की शक्तियाँ लगा के या अपने बाप दादा लगा के, तो आपको नुकसान फ़ौरन हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ तुगलकाबाद की कालका पूज नहीं रही, आप यहाँ पूज रही हैदराबाद की कालका, आप पूजा कर रहे हो तुगलकाबाद की कालका की, मतलब घर तो हैदराबाद की रहे, पर वो मूर्ति जो उन्होंने बैठाई है पुराना हवन पूजा करके, वो बैठाई है तुगलकाबाद की कालका की। ऐसे होता है कई जगह, छल हो रहे हैं आजकल। तो मंदिरों में भी देख के करें, जहाँ कोई पंडित बैठा हो और सर्व समाज आता हो, जहाँ वहाँ करें ज़्यादातर। अगर किसी विशेष एक समाज ने मंदिर बना रखा है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुरा न माने, फिर आपको खतरा भी होगा। खतरा नहीं होगा तो मतलब आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूजा करते जाएंगे और आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो धन्यवाद, आपने सुना। ऐसा भी हो रहा है इस कलयुग में, और हमारा मकसद होता है कलयुग में जो भी किसी को नुकसान होने के चांस हों और जो हो चुके हैं वो बताते हैं हम। धन्यवाद, आपने सुना।